नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक होने जा रही है। पटना, मुंबई और बेंगलुरु के बाद दिल्ली की बैठक लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सबसे खास है, क्योंकि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में 3 बड़े राज्य में इंडिया गठबंधन के सभी दिग्गज ढेर हो गए। न सिर्फ बीजेपी की सीट बढ़ी, बल्कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। अब कल की बैठक में एकजुट विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजयी रथ को रोकने के लिए कई अहम फैसले कर सकता है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। संयोजक और पीएम उम्मीदवार के नाम पर भी मंथन हो सकती है। 19 को तय होगा 24 में क्या होगा। दिल्ली में होगी डील या सस्पेंस बना रहेगा। सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत के बाद आईएनडीआईए गठबंधन अग्रेसिव है। मिशन 2024 को लेकर एक बार फिर इंडिया गठबंधन महामंथन करने जा रहा है। पटना, मुंबई, बेंगलुरु के बाद अब 19 दिसंबर यानी मंगलवार को दिल्ली में विपक्ष के दिग्गजों का महाजुटान होगा। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बैठक में शिरकत करने वाले हैं। मंथन से पहले ही लालू यादव विपक्षी एकता की हुंकार भरते नजर आए। बोले, अब की बार मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी वालों को उखाड़ फेंकेंगे। लालू यादव ने यलगार के लिए ललकारा तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इंडिया गठबंधन को खुली चुनौती दी। बोले, अगर हिम्मत है तो नीतीश कुमार या फिर आरजेडी का कोई भी नेता वाराणसी से जाकर चुनाव लड़ ले। कैसे देखते हैं आप इसे? कल इंडिया गठबंधन की बैठक करने आए हैं, सभी लोग आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बैठक में हम सब लोग आए हैं जी, और इसको बहुत हम इसका उज्जवल भविष्य है और इंडिया गठबंधन इस बार देश में सत्ता बनाएगा और हम लोग जीतेंगे। अगर किसी में इंडी गठबंधन में हिम्मत है तो एक व्यक्ति जाके नरेंद्र मोदी से बनारस लड़ ले, चुनाव में नीतीश कुमार हो या आरजेडी का कोई हो। अरे ये सब आईवास है, अपने स्वार्थों के लिए जा रहा है। इंडिया गठबंधन से पहले ही जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर कांग्रेस को उम्मीद है कि दिल्ली वाली बैठक में सीट शेयरिंग पर बात बन सकती है, तो इंडिया गठबंधन के महामंथन में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी उत्साहित हैं। निशाने पर बीजेपी है। सारी चीजों पे बात होगी और जहाँ तक आपको बोला गया है कि 4 कमेटियां तो बनाई गई है पहले से, और कमेटी में जो है वो कमेटी का काम जो है वो कमेटी देख रही है, और हर चीज़ें जो है सामने थोड़ी लाई जाती हैं। जो काम हुआ है वो हम लोग जानते क्या हुआ है, तो सारी चीज़ें सार्वजनिक थोड़ी की जाती है। कल होने वाले इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर हमारे सारे नेता बहुत ही उत्साहित हैं। हमें उम्मीद है कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। संभवतः सीट शेयरिंग के भी निर्णय लिए जाएंगे। कौन कहां से लड़ेगा इसकी भी चर्चा संभवतः होगी। तो देखते हैं कल की बैठक में क्या होता है, उसका हम लोग इंतजार करें। इंडिया गठबंधन में सबसे मुश्किल टास्क सीट शेयरिंग और पीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान है। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी तक पीएम उम्मीदवार को लेकर खींचतान की स्थिति में है। दूसरी ओर जेडीयू अभी से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम को लेकर प्रेशर बनाना शुरू कर चुकी है। जेडीयू विधायक की मांग है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। अगर इंडिया गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके, तो मुझे लगता है इससे इंडिया गठबंधन को काफी फायदा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में एक वही ऐसे नेता है जो काफी स्वच्छ छवि और ईमानदार छवि के नेता है, और उनके नेतृत्व में अगर हम चुनाव लड़ते हैं तो 2024 का जो चुनाव है, जो हम भाजपा के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं, भाजपा के विरोध में लड़ रहे हैं, तो 2024 का चुनाव यदि हम अपना प्रधानमंत्री का चेहरा श्री नीतीश कुमार जी को बनाते हैं, तभी जाके हम विजयी हो पाएंगे। प्रधानमंत्री कैंडिडेट के सवाल पर इंडिया गठबंधन एकमत होने को राजी नहीं है।
इंडिया गठबंधन की राहों में सीट बंटवारा भी मुश्किल टास्क है, क्योंकि दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट पर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है। बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है। बिहार में जेडीयू अगुवाई करना चाहती है, जबकि आरजेडी बड़ी पार्टी है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ सीट शेयरिंग पेचीदा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी शर्तों के साथ गठबंधन के लिए राजी हैं। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट की सीधी लड़ाई है। गठबंधन मुश्किल है। इंडिया गठबंधन की राहों में मुश्किलें इतनी ही नहीं है, गठबंधन के संयोजक का नाम फाइनल नहीं है। कहीं भी इंडिया गठबंधन का दफ्तर नहीं है। कोई साधा मैनिफेस्टो तैयार नहीं है। जबकि लोकसभा चुनाव में अब महज गिनती के कुछ ही दिन रह गए हैं। साल खत्म होते ही लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो जाएगी, जिसके बाद कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल दिल्ली में होने वाली इंडिया